अब हम पढ़ेंगे आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आमाशय के अंदर सबसे पहले जो भोजन के जो पाचन की क्रिया थी उसको सबसे पहले स्प्लेंजली ने देखा था। स्प्लेंजेनी ने सबसे पहले आमाशय के अंदर जो पाचन की क्रिया है उसको देखा था। फिर इसका विस्तृत अध्ययन बियोमोंट ने किया था। बियोमोंट ने किया था। ठीक है, ये हम इसके थोड़ा सा इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं। स्प्लेंजेनी ने सबसे पहले देखा था आमाशय में पाचन की क्रिया को। फिर विस्तृत रूप से किसने बताया? बियोमोंट ने। और पावलो जो है इसने भी पाचन की क्रिया के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट हैं पाचन क्रिया को बारे में। ये तीन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पाचन की क्रिया के बारे में बताया। ठीक है, अब हम देखेंगे पाचन की क्रिया को कैसे आमाशय में होती है। तो आमाशय में 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। आमाशय में क्या होता है? 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड और पाइलोरिक। ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। ये यहाँ इसोफेजियल ग्लैंड। ठीक है, ये इधर इसोफेगस आगे किस में खुलती है? आमाशय में। ये 3 प्रकार की ग्लैंड मिलकर जठर रस का श्रावण करती है। ये जठर रस भोजन में मिलकर उसको फिर आगे जो पाचन की क्रिया उसको संपन्न करवाता है। कौन? जठर रस। सबसे पहले जो कार्डियक भाग के अंदर ये जो ग्लैंड होती हैं ये किसका सिक्रेशन करेंगी? म्यूकस का, श्लेष्मा का। ठीक है, ये श्लेष्मा का सिक्रेशन करेंगी। इंपॉर्टेंट क्या है? फंडिक ग्लैंड में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। 2 प्रकार की सेल्स होती हैं फंडिक ग्लैंड के द्वारा। कौन सी? पेप्टिक सेल्स, इसी को हम बोलेंगे सेंट्रल सेल, इसी को हम बोलेंगे चीफ सेल, इसी को हम बोलेंगे जाइमोजन सेल। ठीक है, ये पेप्टिक सेल्स। दूसरी जो सेल्स होंगी पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स। पेप्टिक सेल्स, चीफ सेल्स या जाइमोजन सेल्स, ये किसका सिक्रेशन करेंगी? पेप्सिन का, रेनिन का और जठरीय लाइपेज। ठीक है, चीफ सेल्स किसका सिक्रेशन करेंगी? पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। जो पेराइटल सेल हैं ये सिक्रेशन करेंगी HCl का। ठीक है, देख लिया हमने यहाँ तक। आमाशय में 3 प्रकार की सेल्स होंगी, कार्डियक सेल्स, फंडिक सेल और पाइलोरिक सेल्स। अब जो कार्डियक जो ग्लैंड होंगी वो जठर आगमे वाले पार्ट में होंगी। ठीक है, ये किसका सिक्रेशन करेंगी? म्यूकस का। फिर हमने पढ़ा फंडिक जो ग्लैंड है वो किसका सिक्रेशन करेंगी? पेप्सिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज। और जो पेराइटल सेल हैं, ऑक्जेंटिक सेल, फंडिक जो रीजन है उसी की सेल्स हैं ये 2, पेप्टिक और पेराइटल। पेराइटल सेल किसका सिक्रेशन करेंगी? HCl का। अब इनका काम क्या होगा आगे वो देखेंगे।
ये जो पेप्सिन है किसके द्वारा सिक्रेशन हुआ इसका? चीफ सेल्स के द्वारा। ये पेप्सिन जो है ये क्या होता है? इनएक्टिव स्टेज में होता है, अक्रिय स्टेज में होता है, ठीक है। इनएक्टिव होता है, सॉरी, पेप्सिनोजन, ठीक है, पेप्सिनोजन के रूप में सिक्रेशन होगा इसका। फिर इनएक्टिव स्टेज में होता है ये पेप्सिनोजन, इसी को फिर HCl जो है इसकी उपस्थिति के द्वारा इसको पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है। फंडिक रीजन की जो चीफ सेल्स हैं उनके द्वारा जो पेप्सिन है वो इनएक्टिव स्टेज पेप्सिनोजन के रूप में सिक्रेट होता है। ये पेप्सिनोजन HCl के द्वारा पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये पेप्सिन किस पर काम करेगा? जो प्रोटीन हमने भोजन के रूप में ग्रहण की, प्रोटीन, इसको फिर पेप्सिन प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये हो गया पेप्सिन का काम। पेप्सिनोजन के रूप में इसका सिक्रेशन हुआ। जो HCl है ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा HCl का सिक्रेशन होगा। ये HCl फिर इसको एक्टिव स्टेज पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। ये पेप्सिन प्रोटीन पर काम करके इसको प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये प्रोटीन मध्यवर्ती उत्पाद है। आगे की जो पाचन की जो क्रिया होगी उसमें फिर प्रोटीन को अमाइनो एसिड में बदला जाता है। इसका सरल रूप यही है। हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ तक पढ़ लिया था, मुख गुहा में ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। प्रोटीन का पाचन नहीं देखा, वहां पर मुख गुहा में नहीं हुआ प्रोटीन का पाचन। अमाशय के अंदर होगा प्रोटीन का पाचन, ठीक है, प्रोटीजेज और पेप्टोन्स। अभी तक पूर्ण रूप से इसका सरल अणुओं में कन्वर्ट नहीं हुई प्रोटीन, यहाँ तक प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में ही बदली है। पेप्सिन का काम देख लिया हमने। पेप्सिन का सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड करती है? फंडिक रीजन की जो चीफ सेल्स है उसके द्वारा पेप्सिन का प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। अब हम देखेंगे रेनिन। ये जो रेनिन है ये फंडिक रीजन की जो चीफ सेल्स है इनके द्वारा प्रोरेनिन के रूप में सिक्रेट होता है। प्रोरेनिन ये क्या है? इसकी इनएक्टिव स्टेज है। इसी को HCl की प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इस रेनिन का काम क्या होता है? ये जो रेनिन है दूध में एग्लैंसिल प्रोटीन होती है केसिनोजन, ये क्या होती है? दूध में एग्लैंसिल होती है, इसको जो रेनिन है इसकी प्रेजेंस में फिर दूध में घुलनशील प्रोटीन केसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये क्या है? दूध में घुलनशील। अब ये केसिन क्या करेगी? कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम कैसिनेट बना देती है, कैल्शियम कैसिनेट। अब ये कैल्शियम कैसिनेट जो है वसा के साथ में मिलकर एक कर्ड के रूप में हो जाता है। कैल्शियम कैसिनेट वसा के साथ में मिलकर कर्ड मतलब दही की तरह पदार्थ बना लेता है कैल्शियम कैसिनेट। अब इसीलिए जो रेनिन को जो है दही जमाने वाला एंजाइम भी कहते हैं, ठीक है। पेप्सिन के बारे में पढ़ लिया हमने। रेनिन क्या करता है? दूध में जो एग्लैंसिल प्रोटीन होता है, इसको रेनिन एंजाइम की प्रेजेंस में केसिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये क्या है? दूध में घुलनशील है ये, ठीक है। अब ये केसिन क्या करेगा? कैल्शियम की प्रेजेंस में कैल्शियम कैसिनेट बना लेता है।
कैल्शियम कैसिनेट क्या करेगी, वसा के साथ में मिलकर दही की तरह का पदार्थ बना लेता है, जिसको दही बोलते हैं। इसीलिए रेनिन को दही जमाने वाला एंजाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब इस रेनिन का एक दूसरा नाम भी है, कीमोसिन भी बोल सकते हैं इसको, या काइमोसिन, ठीक है, या रेनेट, रेनेट, ये इसके अन्य नाम है। यहाँ तक हो गया हमारा, पेप्सिन के बारे में देख लिया हमने, दूसरा रेनिन। अब तीसरा जो होता है वो जठरीय लाइपेज, जठरीय लाइपेज, जठरीय लाइपेज एंजाइम। ये तीनों किसके द्वारा स्रावित होंगे, पहले ही बताया मैंने, चीफ सेल्स के द्वारा स्रावित होंगे। चीफ सेल्स को सेंट्रल सेल्स भी बोलते हैं, जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं, और पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं। फंडिक रीजन में थी वो, ठीक है, जठरीय लाइपेज। अमाशय के अंदर ये जो जठरीय लाइपेज होता है, ये अमाशय के अंदर जठरीय लाइपेज अम्लीय प्रावस्था में ही काम करता है, क्योंकि अमाशय का जो माध्यम होता है वो जठर रस के द्वारा अम्लीय होता है, लगभग 1 से 1.5 पीएच होती है, ठीक है, जठर रस की। अब वसा का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा। लेकिन जो वसा है वो अमाशय के अंदर इसका इतना पाचन नहीं होता, इसका पाचन आगे फिर ग्रहणी वाले पार्ट में होगा, अग्नाशय रस और पीतरस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा जठरीय लाइपेज। अब 3 सेल्स हमने पढ़ी थी, चीफ सेल्स पढ़ ली, सॉरी, कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन, और तीसरा पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन, ठीक है। ये पाइलोरिक जो ग्लैंड होती हैं यहाँ पर, ये म्यूकस और पेप्सिन का स्राव दोनों का करती हैं, म्यूकस और पेप्सिन, इसका श्रावण करती हैं ये पाइलोरिक ग्लैंड। ये हमारी होगी इसकी अमाशय में 3 ग्लैंड। दोबारा से एक बार देख लेते हैं, 3 ग्लैंड होती हैं अमाशय के अंदर जो जठरस का स्राव करती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कार्डियक, कार्डियक ग्लैंड, फंडिक ग्लैंड, फंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। ये 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं जिनके द्वारा जठरस का स्राव होता है। जो कार्डियक ग्लैंड है उसके द्वारा म्यूकस का स्राव होता है। म्यूकस का स्राव जो फंडिक ग्लैंड में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, चीफ सेल्स, सॉरी, चीफ सेल्स, और उसी को बोलेंगे हम पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक या जाइमोजन सेल, जाइमोजन सेल, ठीक है। ये होंगी फंडिक रीजन के अंदर। दूसरी इसी के अंदर जो सेल्स होती हैं वो पेराइटल, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। अब जो चीफ सेल्स हैं उनके द्वारा हमने पढ़ा कौन कौन से एंजाइम का स्राव होता है, पेप्सिन, पेप्सिन, रेनिन, रेनिन और जठरीय लाइपेज, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है। ये पढ़ लिया हमने चीफ सेल्स के द्वारा। जो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं इनके द्वारा फिर HCl का श्रावण किया जाता है। अब इसी HCl के जो निर्माण कैसे होगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा किसका, पेप्सिन और म्यूकस, इनका स्राव होगा। पढ़िए यहाँ तक। अब हम देखेंगे HCl, HCl का निर्माण कैसे होता है। पेराइटल सेल्स, ठीक है, इस प्रकार से देख लेते हैं उनको। ये जैसे हैं इधर पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स, इसी के द्वारा फिर HCl का निर्माण होता है।
इधर क्या है, पेप्टिक सेल्स, ये इधर होंगी पेप्टिक सेल्स, पेराइटल सेल। अब इस केनालिकुली को हम डिटेल में देखते हैं। HCl का निर्माण कैसे होता है? HCl में जो H प्लस आयन है वो कहाँ से प्राप्त होंगे हमें? H2O के डिसोसिएशन से, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के रूप में। ठीक है, ये H2O का यहाँ पर क्या हो गया, डिसोसिएशन, बन गया क्या, H प्लस और OH माइनस आयन। अब हमें पता है कि अमाशय में जो पाचन की क्रिया होगी वो अम्लीय माध्यम में ही संपन्न होती है। अब जैसे जैसे देखो भाई ये OH माइनस आयन क्या, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इसके कारण क्या हो जाएगा, अमाशय का जो माध्यम है वो अम्लीय होने के बजाय क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। अब इसको रोकने के लिए क्या करेगा, ये OH माइनस आयन H2CO3 से संयुग्मन कर लेगा। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण जल और CO2 के कारण इसका निर्माण हो जाता है H2CO3 से। ठीक है, अब ये OH माइनस आयन किसके साथ में जुड़ जाएगा, H2CO3 से। OH माइनस आयन किसका निर्माण करेगा, कार्बोनिक अम्ल HCO3 माइनस प्लस H2 जल के अणु। अब ये जो है ये कार्बोनिक अम्ल कहां पर चला जाएगा, रुधिर में। ठीक है, ब्लड में चला जाएगा, यहां पर आ गया ब्लड में। अब इसके कारण क्या होगा, ये दोनों ही चले जाएंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, जल और ये कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में होगी ये क्रिया, ये कहां पर चला जाएगा, ब्लड में। अब इसके कारण क्या होगा, जो ब्लड का पीएच है वो क्षारीय हो जाएगा, जिसके कारण इसी को बोलते हैं क्षारीय ज्वार। अब क्या होगा, जो बाहरी कोशिका फ्लूइड से क्लोराइड आयन ये कहां पर आ जाएंगे, केनालिकुली के अंदर आ जाएंगे। H प्लस आयन इधर क्या था, H प्लस आयन। अब इसके साथ में कैरियर के द्वारा ये क्लोराइड आयन केनालिकुली में आ जाएंगे और H प्लस आयन से संयोग करके H प्लस और Cl माइनस आयन संयोग करके क्या बना लेंगे, HCl का निर्माण कर लेंगे एनर्जी की द्वारा। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ मैं एक बार दोबारा पढ़ते हैं इसको। क्या होता है कि सबसे पहले जो पेराइटल सेल्स है ये किसका निर्माण करेंगी, HCl का। पेप्टिक सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, पेप्सिन, एलिन और जठरीय लाइपेज का स्राव करती हैं। ये पेराइटल सेल HCl का स्राव करती हैं। HCl का निर्माण कैसे होगा, जल का जो अणु है इसके डिसोसिएशन से H प्लस और OH माइनस आयन बनेंगे। ठीक है, अब ये OH माइनस आयन यहाँ पर अमाशय में ज्यादा हो जाने से अमाशय का जो माध्यम है वो अम्लीय होने के बजाय क्षारीय हो जाता है, इसके कारण हो सकता है। ठीक है, अब OH माइनस आयन क्षारीय माध्यम नहीं हो इसके लिए H2CO3 के साथ में संयुग्मन कर लेता है। इसका निर्माण कैसे हुआ, जल और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके मिलने से H2CO3 का निर्माण होता है। अब इसके साथ में संयुग्मन किसका हो जाएगा, OH माइनस आयन का। ये संयुग्मन करके कार्बोनिक अम्ल बना लेते हैं और जल बना लेते हैं। ये कहाँ पर चले जाएंगे, फिर ब्लड के अंदर चला जाएंगे, जिसके कारण जो ब्लड की पीएच है वो क्षारीय हो जाती है, इसी को हम बोलेंगे क्षारीय ज्वार। अब जो बाहरी जो कोशिका द्रव्य से है क्लोराइड आयन केनालिकुली में चले जाएंगे और H प्लस आयन जो बना था इसके साथ में जुड़ जाएंगे, HCl का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका काम क्या होता है HCl का। पहले भी पढ़ा था हमने, जो इनएक्टिव जो एंजाइम होते हैं उनको एक्टिव करने में कौन सहायक होता है, उनको एक्टिव करने में कौन सहायक होता है, HCl। ठीक है, ये हो गया।
अब HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि एसिड के कारण अमाशय का जो स्तर है इसमें नुकसान हो सकता है। अब इसके लिए अमाशय में म्यूकस जो होती है वो अमाशय की दीवार को HCl से क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। कौन? म्यूकस। म्यूकस का स्राव हमने देख लिया था, फंडिक जो कार्डियक रीजन से भी म्यूकस का स्राव होता है, पाइलोरिक ग्लैंड से भी म्यूकस का स्राव होता है। ये म्यूकस HCl से डैमेज को बचाती है, अमाशय की जो भी सेल्स वगैरह होती हैं उनको। हो गया HCl का निर्माण। यही HCl क्या करता है, अमाशय का पीएच अम्लीय बनाए रखता है। जठरीय रस देख लिया हमने। जठरीय रस में क्या क्या होते हैं, जठरीय ग्लैंड मिलकर जठर रस का स्राव करती हैं। अब इसी जठर रस में एक होता है केस्टल कारक, केस्टल कारक, ठीक है, केस्टल फैक्टर। ये केस्टल फैक्टर क्या करता है, जो विटामिन B12 होती है, साइनोकोबाल एमिन बोलते हैं इसको, साइनोकोबाल एमिन, ठीक है। ये विटामिन B12 जो होती है बोन मेरो में आरबीसी का निर्माण करवाने में सहायक होती है, विटामिन B12 है, ठीक है। विटामिन B12 के कारण आरबीसी का निर्माण में परिपक्वन होता है। केस्टल कारक जठरी रस में होते हैं, ठीक है। इसी केस्टल कारक की उपस्थिति के कारण विटामिन B12 आरबीसी का निर्माण में परिपक्वन करती है। यहाँ तक हो गया हमारा जठरीय रस।